स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सोर्स सिंक मूवमेंट के बारे में। सबसे पहले अगर हम इस टाइटल में वर्ड देखें सोर्स और सिंक का, सोर्स जो है अगर हम उसकी बात करें तो ये वो जगह होती है जहाँ पे कोई भी चीज़ प्रोड्यूस होती है और ज़्यादा क्वांटिटी में होती है। और सिंक की अगर हम बात करें तो सिंक जो है वहाँ पे उसकी अमाउंट जो है वो कम होती है। सोर्स सिंक मूवमेंट जो है अगर हम इसकी बात करें कि ये क्या है, तो प्लांट्स के अंदर एक प्रोसेस होता है जिसे कहा जाता है ट्रांसलोकेशन का प्रोसेस। और ट्रांसलोकेशन के प्रोसेस में क्या होता है कि प्लांट की बॉडी के अंदर जो मटेरियल है उसकी मूवमेंट होती है, और उसकी मूवमेंट के लिए कौन सा मेथड इस्तेमाल होता है, ट्रांसलोकेशन का मेथड या ट्रांसलोकेशन का प्रोसेस इस्तेमाल होता है। अब अगर हम उन मटेरियल्स की बात करें जो मूव हो रहे हैं, तो वो मटेरियल्स कौन से हैं? वो मटेरियल्स हैं शुगर्स। अब शुगर की अगर हम बात करें कि शुगर क्या है, प्लांट के अंदर किस तरीके से आती है और क्यों प्रिपेयर होती है और इसका सोर्स कहाँ पे है, तो प्लांट्स के अंदर एक प्रोसेस होता है जिसे कहा जाता है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस। यहाँ पे अगर हम अपने सामने इस डायग्राम में देखें तो इस डायग्राम में यहाँ पे ये लिखा गया है इस रेक्टेंगल में फोटोसिंथेसिस। फोटो जो है सिंथेसिस, अगर हम इसकी बात करें तो ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। फर्स्ट जो वर्ड है वो है फोटो। फोटो मीन्स होता है, फोटो का मतलब होता है लाइट, और सिंथेसिस होता है तैयार करना। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में क्या होता है, पौधे जो हैं सनलाइट को इस्तेमाल करते हैं, सूरज की रोशनी को इस्तेमाल करते हैं और सनलाइट की प्रेजेंस में फूड प्रिपेयर करते हैं, अपनी खुराक तैयार करते हैं। और इस खुराक तैयार करने के प्रोसेस में ये क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं, उसको एब्जॉर्ब करते हैं, और जो प्लांट की जो रूट्स होती हैं वो क्या करती हैं, वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करती हैं, वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं, और ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलके क्या बनाते हैं, ये मिलके बनाते हैं फूड। और ये जो फूड होती है प्लांट की जो सिंथेसाइज होती है, ये जो फूड सिंथेसाइज हो रही होती है, बेसिकली ये जो है इसकी मूवमेंट होती है प्लांट की बॉडी के अंदर, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह ये फूड जो है ये ट्रांसलोकेट होती है। अब ये जो फूड है ये किस फॉर्म में होती है, ये होती है शुगर की फॉर्म में, यानी कि ये जो शुगर है इन्हें हम कहते हैं कि ये क्या है, ये कार्बोहाइड्रेट्स हैं। शुगर्स जो हैं ये सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स जो है अगर हम इसकी बात करें तो इसमें कार्बो जो है यानी कि इसके अंदर कार्बन मौजूद होती है। यहाँ पे हम सी लिख लेते हैं, सी जो है वो कार्बन को इंडिकेट करिए, और हाइड्रेट्स मीन इसके अंदर वाटर के मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं, तो वाटर के मॉलिक्यूल्स के लिए हम यहाँ पे लिखते हैं H2O। यानी कि जो शुगर है अगर हम उसकी बात करें तो उसकी जो स्ट्रक्चर है, जो उसकी बनावट है, उसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मौजूद होती हैं। और ये जो फूड है ये शुगर की फॉर्म में फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के जरिए तैयार होता है। अब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है ये लीव्स के अंदर हो रहा होता है, पत्तों में हो रहा होता है। तो हम कहते हैं कि ये जो पत्ते हैं ये बेसिकली क्या है, ये वो जगह है जहाँ पे फूड जो है वो सिंथेसाइज हो रही है, और ये लीव्स क्या हैं, ये फोटोसिंथेटिक पार्ट है प्लांट का, और यहाँ पे इनकी अमाउंट ज़्यादा है, तो हम कहते हैं कि ये क्या है, ये सोर्स है। अब अगर हम बात करें बाकी प्लांट की बॉडी के पार्ट्स की, तो प्लांट की बॉडी के अंदर और कौन से पार्ट होते हैं, स्टेम होते हैं और रूट होता है। अब ये जो स्टेम और रूट है ये कौन से पार्ट्स हैं, ये हैं नॉन फोटोसिंथेटिक पार्ट्स, यानी कि इनके अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होता। और जब इनके अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होता तो क्या होता है कि इनको इन प्लांट की बॉडी के अंदर ट्रांसलोकेशन के प्रोसेस की ज़रूरत होती है, और इस प्रोसेस के ज़रिए क्या होता है कि जो खुराक तैयार की गई होती है लीव्स के अंदर, उसको बाकी हिस्सों तक पहुंचाया जाता है। अब ये जो खुराक एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसलोकेट की जाती है, उसके लिए प्लांट की बॉडी के अंदर स्पेशल टिश्यूज़ मौजूद होते हैं जिन्हें कहा जाता है फ्लोएम टिश्यूज़। टिश्यूज़ की अगर हम बात करें कि टिश्यूज़ किस तरह से बनते हैं, तो सेल्स जो हैं जब ये आपस में मिलते हैं तो ये क्या बनाते हैं, टिश्यूज़ बनाते हैं। यानी कि सेल्स के आपस में मिलने से टिश्यूज़ बनते हैं। और सेल जो है उसके बारे में हमें पता है कि सेल जो है वो बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, यानी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो ह्यूमंस हों, प्लांट्स हों या एनिमल्स हों, वो सेल से मिलके बने हैं। अब मुख्तलिफ सेल्स जो हैं उनमें से कुछ सेल्स जो हैं वो आपस में मिलते हैं, और वो कौन से बनाते हैं, वो बनाते हैं फ्लोएम टिश्यूज़। और ये जो फ्लोएम टिश्यूज़ होते हैं ये क्या करते हैं, ये इस फूड को प्लांट की बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह मूव करवाते हैं, यानी कि ट्रांसलोकेट करवाते हैं। और जहाँ
पे इनकी अमाउंट ज़्यादा है फूड की, उसे हम कहते हैं कि वो सोर्स है, और जहाँ पे कम है उसे हम कहते हैं कि ये सिंक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर हम इस डायग्राम में देखें तो यहाँ पे आपको जो लीव्स हैं इन पे सोर्स लिखा हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ग्रीन पार्ट है बेसिकली वो सोर्स होता है, क्योंकि ग्रीन पार्ट जो ग्रीन पार्ट है उसमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो सकता है, और जहाँ पे भी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा इसका मतलब है कि वहाँ पे फूड सिंथेसाइज हो रही है, और जब फूड सिंथेसाइज हो जाती है तो उसके बाद फ्लोएम टिश्यूज़ को इस्तेमाल किया जाता है, और फ्लोएम टिश्यूज़ की मदद से क्या किया जाता है, फूड को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता है। अब ये जो फ्लोएम टिश्यूज़ हैं अगर हम इनकी बात करें तो ये सिर्फ लीव्स में ही मौजूद नहीं होते, बल्कि ये स्टेम्स में भी होते हैं और रूट में भी होते हैं। यहाँ पे ये जो हमारे सामने डायग्राम है, इस डायग्राम में हमारे सामने ये फ्लोएम का स्ट्रक्चर दिखाया गया, यानी कि इस तरीके से ये फ्लोएम के टिश्यूज़ होते हैं। आप देख सकते हैं कि ये लॉन्ग है और ये कंटिन्यूस स्ट्रैंड होते हैं। कंटिन्यूस स्ट्रैंड का मतलब है कि ये यहाँ से रूट से स्टार्ट होते हैं और बिल्कुल जो प्लांट की बॉडी का जो एपेक्स होता है, बिल्कुल जो टिप होती है, एंड जो आखिरी लीफ होता है वहाँ तक पहुँचते हैं, यानी कि थ्रू आउट द प्लांट बॉडी जो है ये लॉन्ग कंटिन्यूस स्ट्रैंड्स मौजूद होते हैं, और ये क्या कहलाते हैं, वैस्कुलर बंडल्स कहलाते हैं। और ये जो वैस्कुलर बंडल्स हैं जिनमें फ्लोएम शामिल है, इसके अलावा इनमें जाइलम भी शामिल होता है जो कि पानी को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है प्लांट की बॉडी में। लेकिन क्योंकि हम लोगों ने फूड के बारे में डिस्कस करना है, इसलिए हम कह रहे हैं कि फ्लोएम जो है वो पार्टिसिपेट करता है और क्या करता है, वो इन न्यूट्रिएंट्स को, इन फूड को ट्रांसलोकेट करता है फ्रॉम सोर्स टू सिंक। अब सोर्स क्या है, सोर्स जो है वो है लीफ, और सिंक जो है वो क्या है, वो है स्टेम, जो कि वुडी स्टेम्स होती हैं वो भी सिंक में आती हैं, और इसके अलावा जो रूट्स हैं यानी कि जो जड़ें हैं वो भी किस में आती हैं, सिंक में आती हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी हमने क्या मेंशन किया है, सिंक मेंशन किया है। ये जो सारा प्रोसेस है जिसमें सोर्स से सिंक तक की मूवमेंट होती है और फूड एक जगह से दूसरी जगह जाता है, इसमें जो लीव्स हैं अगर हम उनकी बात करें तो लीव्स जो हैं वो, उनका रोल जो है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अब इंटरेस्टिंग जो है अगर हम बात करें कि इस तरीके से है, वो इस तरीके से है कि जब लीव्स जो हैं, जब पत्ते जो हैं वो यंग होते हैं, यानी कि जब छोटे होते हैं, तो तब लीव्स जो हैं वो सिंक की तरह बिहेव करते हैं, यानी कि वो फोटोसिंथेटिक इतने ज़्यादा नहीं होते, या इतनी ज़्यादा एफिशिएंटली या अच्छे तरीके से उनके अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होता, और वो इतनी ज़्यादा खुराक तैयार नहीं कर सकते, तो हम इनिशियली उनको क्या कंसिडर करते हैं कि ये सिंक होते हैं। लेकिन जब लीव्स जो हैं आहिस्ता आहिस्ता मेच्योर होते हैं, बड़े होते हैं, तो ये क्या हो जाते हैं, ये सोर्स बन जाते हैं, यानी कि यहाँ पे फूड सिंथेसाइज होती है, और फिर जो लीफ बड़ा हो गया उससे खुराक जो है वो बाकी हिस्सों तक जाती है, यानी कि सिंक तक जाती है। तो हम कहते हैं सोर्स सिंक जो मेथड है जिसके बारे में हम पढ़ रहे थे, सोर्स सिंक मेथड बेसिकली क्या है, प्लांट्स के अंदर एक तरीका है जिसके ज़रिए फूड जो है या जो मटेरियल हैं वो लीफ से प्लांट की बॉडी के बाकी पार्ट्स तक जाता है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ा है सोर्स सिंक मूवमेंट के बारे में।